प्यारे प्रतिभागियों, हल संधि के अंतर्गत आज हम इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने चरत्व, जसत्व और अनुनासिक संधियां पढ़ी थी, जिनको हम सामान्य प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण वाली संधि कहते हैं। देखा होगा आपने कि उसमें प्रथम पद के अंत में तीनों में एक जैसी स्थिति थी। अंत में हमको केवल 3 बातें याद रखनी थी कि चरत्व तब होता है जब पहला, दूसरा और स वर्ण बाद में आने पर। बाकी सब में जसत्व होता था और पंचम वर्ण बाद में होने पर अनुनासिक संधि करते थे। वो तीनों संधियां हल संधि की अन्य संधियां जब हम करते हैं तब उनकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए पहले उनको पढ़ाया गया। आज हम इष्टुत्व और इष्टुत्व संधियां दोनों बिल्कुल नाम से एक जैसी लगती है, इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से इनको पढ़ सकते हैं। इष्टुत्व संधि के जितने भी उदाहरण हैं उनको हम इस सूत्र के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है और उनको बिल्कुल सही ढंग से हम हल कर सकते हैं। तो देखिए, ये सूत्र है स्तो इश्चुनाश्चु। वैसे रीट आदि परीक्षाओं में तो सूत्र अपेक्षित नहीं होते, केवल ये पूछा जाता है इसमें कौन सी संधि है, इसका विच्छेद क्या है। लेकिन आगामी भी कोई और परीक्षाएं होती है तब कभी कभी सूत्र पूछ लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य सी बात है, जहाँ सूत्र अपेक्षित है वहाँ सूत्र याद रखें, और जिन परीक्षाओं में नहीं अपेक्षित है वह नहीं होगा। तो इसको इस तरह से पढ़ें। देखिए, ये देखिए, स्तो यहाँ लिखा है स और तय वर्ग। इस स और इस तय से ये है स्तो, अर्थात स और तय वर्ग के स्थान पर। इसके बाद लिखा इश्चुना, अर्थात स और च वर्ग। स और तय वर्ग, स और च वर्ग। यहां इश्चुना में भानुना की तरह तृतीय विभक्ति, इसलिए ये इसका अर्थ है योग होने पर, अर्थात स और तय वर्ग का स और च वर्ग के साथ योग होने पर इष्टुत्व संधि होती है। यानी स और तय वर्ग के स्थान पर स और च वर्ग होते हैं। अब यहां ये जानना जरूरी है, क्या स और तय वर्ग के तुरंत बाद स और च वर्ग होना चाहिए? जैसे अब तक की हमने सभी संधियों में ऐसा ही पढ़ा था कि इसके पश्चात ये होने पर, लेकिन यहाँ चेंज है। इन दोनों में ये बात अलग तरीके से पढ़नी पड़ेगी। इनमें हमको याद रखना होगा इनका योग होने पर। इश्चुना इसमें तृतीय विभक्ति, और तृतीय विभक्ति ये कहते हैं योग होना चाहिए, आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं। तो ये नहीं है कि इसके तुरंत बाद ये हो। दोनों लाइनों के अक्षर उनका परस्पर योग होना चाहिए, आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, तब हम वहां इस नाम की संधि करते हैं। उस व्यंजन संधि का उस हल संधि में उसको इष्टुत्व संधि नाम दिया जाता है। अब ये और निश्चित है दूसरा क्रम कि स के स्थान पर क्या होगा, तो स के स्थान पर तालव्य से, फिर तय वर्ग के जो तय थे, द, ध, न, और यह है च, छ, ज, झ, य। इनके स्थान पर ये पांचों होते हैं। प्रथम वर्ण के स्थान पर प्रथम, द्वितीय के स्थान पर द्वितीय और तृतीय के स्थान पर तृतीय। इस तरीके से क्रमशः ये परिवर्तन होते हैं। तो ये स्थानीय कौन है इसमें? स और तय वर्ग, जिनकी जगह पर कुछ होना है। और आदेश कौन है? इश्चु, यानी स और च वर्ग। इनके स्थान पर ये आदेश किए जाते हैं। अब यहाँ एक ध्यान रखना है कि जब भी ये संधि की जाएगी तो मान लो ये तय और यानी तय के स्थान पर जो च करेंगे उसके पश्चात अगर मान लो ये स आता है, तो ऐसी स्थिति में एक सूत्र आगे षष्ठोटी सूत्र पढ़ते हैं, वो इस स की जगह पर छ विकल्प से करते हैं। यानी एक बार छ भी हो सकता है उस जगह पर और स भी हो सकता है। इसको भी इसके साथ जोड़ना है। ये सब जगह ये संधि हो रही है, मान लो
कोई ऐसी स्थिति आए जिसमें उसके पश्चात हमको ये अक्षर दिखाई देता हो, तब हमको वहाँ उसकी जगह पर ये से की जगह पर छ करना होता है विकल्प से। अब आगे ये है कि जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, ये उद प्लस चारणम। अब सबसे पहले देखा कि उद प्लस चारणम कौन सी संधि हो सकती है, तो सबसे पहला उत्तर तो होगा हल संधि, क्योंकि ये व्यंजन है। इसके बाद ये देखना होगा कि दूसरी संधि कौन सी हो सकती है, तो पहले पता लगाया कि ये व्यंजन संधि है। उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद जो कल मैंने आपको पढ़ाया था 1 2 वो 1 3 5 वाले अक्षरों की जो संधि, उसको पहले करना है और फिर ये संधि करनी। इसलिए वो याद रखें पहले कि पहले व्यंजन संधि देखते तुरंत वो कार्य करना है कि उसके आधार पर यहाँ कौन सा अक्षर हो। तो बता सकते हो ये च लिखा हुआ है और ये कौन सा है, द। क्या कहा था मैंने कि प्लस के बाद पहला दूसरा अक्षर आए या से आए तो इधर भी पहला अक्षर हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो हमको ये करना है, यानी इसकी जगह पर ये परिवर्तन करना है। संधि प्रक्रिया के रूप में हम इस तरह से पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से वो कार्य करना है हमको इष्टुत्व संधि के रूप में। अब यानी इस पहले अक्षर को देख करके ये पहला अक्षर है। संधि विच्छेद की स्थिति में कहीं पर भी इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि से पहले संधि विच्छेद में इन दोनों संधियों के दृष्टिकोण से तीसरे अक्षर वाला राइट माना जाता है। कई बार प्रश्न पूछे गए कि सत प्लस चित का इष्टुत्व संधि के दृष्टिकोण से क्या सही संधि विच्छेद होगा, और ऑप्शन राइट होता है सद प्लस चित, क्योंकि इष्टुत्व इष्टुत्व संधियां करने से पहले वहां जसत्व प्राप्त रहता है, तीसरा अक्षर प्राप्त रहता है, तो पहले ये रहता है संधि विच्छेद के रूप में। अब जब ये प्रोसेस करते हैं इष्टुत्व संधि का, तब हम देखते हैं कि अब हमको वो 1 3 5 के बाद पहले जसत्व तो होता ही है संधि विच्छेद के रूप में इसके दृष्टिकोण से। अब हमको ये करना है कि अब इसकी जगह पर क्या परिवर्तन, तो अब देखना है फिर कि ये पहला अक्षर है तो इसको फिर पहला अक्षर करना होगा। इष्टुत्व करके द को जैसे जय किया हमने पहले, और उसकी जगह पर हम प्रथम अक्षर करते हैं। प्रोसेस इस तरह से है, लेकिन हम संधि विच्छेद और संधि करना सीख रहे हैं यहाँ, तो उसके रूप में हम तो यही याद रखें कि ये जो प्रथम अक्षर है इधर, तो इधर के अक्षर को भी प्रथम करते हुए चेंज करना है इष्टुत्व संधि में। तो चाहे संधि विच्छेद उद प्लस चारणम लिखा हो या उत प्लस चारणम हो, दोनों राइट हो सकते हैं, क्योंकि वो तो प्रश्न दूसरी तरह का है कि इष्टुत्व के दृष्टिकोण से क्या संधि विच्छेद होगा। वैसे उत एक उपसर्ग है जो उत और उद दोनों के रूप में आता है, तो वहाँ दोनों संधि विच्छेद राइट होते हैं। लेकिन अब यहाँ इसके दृष्टिकोण से द वाला राइट मानते हैं। इष्टुत्व और इष्टुत्व में ये जरूर याद रखना, अगर ऐसा प्रश्न आता है कि इसके दृष्टिकोण से क्या होगा संधि विच्छेद, तो तीसरे अक्षर वाला यानी जसत्व का उदाहरण राइट माना जाएगा। तो अब देखिए, अब द की जगह तो वैसे ज होना है, लेकिन अब हमको इस पहले अक्षर के कारण इसको च ही करना होता है। इसलिए उद प्लस चारणम लिखें या उत प्लस चारणम लिखें तो यहां आएगा उच्चारणम। इसी तरीके से अब देखिए दूसरा, मान लो इसको मैं उद प्लस ज्वल करता हूं। अब देखिए आप सीधा व्यंजन संधि, व्यंजन में इष्टुत्व संधि, क्योंकि एक तय की लाइन का अक्षर और एक च की लाइन का अक्षर, इन दोनों लाइनों के अक्षर पास पास दिखाई देने पर इष्टुत्व संधि की तरफ चलेंगे। अब पता चल गया इष्टुत्व संधि, अब संधि करेंगे। तब सबसे पहले देख लो कि ये कौन सा अक्षर है, तीसरा अक्षर है। इसका मतलब इधर भी जसत्व वाले को ही यानी तीसरे अक्षर की जगह ही हम इष्टुत्व करेंगे, इसलिए इस द की जगह भी हमको ज लिखना होगा। तो ये उज्ज्वल, इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी इष्टुत्व के दृष्टि, अगर इसका संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल आता है या उद प्लस ज्वल आता है, तो अब दोनों ही स्थितियां होने पर भी हम इस ज को देख करके, अगर तय है तो उसको भी हमको द करना होगा, और उसके स्थान पर फिर जसत्व के रूप में उज्ज्वल किया जाता है। संधि विच्छेद दोनों राइट है,
उत प्लस ज्वल भी राइट है और उद प्लस ज्वल भी राइट है, क्योंकि एक पद है और पदांत के रूप में उत और उद दोनों बनते हैं, जैसे वाक और वाक दोनों बनते हैं। तो उसके बाद उस स्थिति को देखते हुए हमको ये चेंज करना है। तो देखा, ये तीसरा अक्षर है, चाहे पहला हो तो भी उसको तीसरे अक्षर के रूप में परिवर्तित करेंगे, तीसरा है तो भी उसको पहले अक्षर के रूप में परिवर्तित करेंगे। इस तरीके से अब देखिए, जैसे अगला उदाहरण एक लिखा, जैसे सत प्लस चित। अब देख रहे हैं आप सत प्लस चित, हालांकि ये पहला अक्षर है और ये भी पहला अक्षर है, तो तुरंत तय की जगह च हो जाएगा, तो सच्चित। अगर इसको मैं सदचित लिखता हूं तब वहां इस पहले अक्षर के आधार पर द की जगह जो ज होगा उसको भी च करना होगा, प्रथम अक्षर को देख करके उसको भी प्रथम अक्षर करना होगा। सत प्लस चित भी संधि विच्छेद राइट है और सद प्लस चित भी संधि विच्छेद राइट है, लेकिन अगर प्रश्न इस तरह से आ जाए कि इस चित्तों के दृष्टिकोण से क्या संधि विच्छेद राइट है, तब सद प्लस चित राइट माना जाएगा। ऐसा हमको ऑप्शन याद रखना है। इनका नामकरण करके प्रश्न आए तब ऐसा करना है, बाकी दोनों राइट होते हैं। इसी तरह से अब देखिए एक उदाहरण, जैसे हरीश प्लस सेते। अब यहां देखो, सबसे पहले संधि देखी हमने, दोनों तरफ व्यंजन है, इसका मतलब व्यंजन संधि है। फिर इस चतुर्थ का नियम देखा कि स और स है, इसका मतलब इस चतुर्थ संधि। अब दोनों प्राप्त होने पर दंत्य स के स्थान पर तालव्य स करते हैं, इसलिए ये हरिष्यते। इसी तरह एक है, जैसे रामस चिनोती। रामस चिनोती, इसमें देख रहे हैं आप, या स और च है या स और तालव्य स है, दोनों का योग है। बदलते हैं हमेशा इस लाइन को और इसके रूप में बदलते हैं, इसलिए स तालव्य स के रूप में, यहां भी स तालव्य स, क्योंकि इसके साथ च आ रहा है। रामस चिनोती, इस तरह का प्रयोग है। इसी तरह से एक उदाहरण लिखा, जैसे पुनस प्लस चर्या। अब यहां भी देख रहे हैं स के साथ च है, इसका मतलब पुनश्चर्या। यहां स के स्थान पर तालव्य स, क्योंकि उसके आगे च का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से एक लिखा, जैसे यज प्लस न। अब यहां देखिए ज है और इधर न है, तो बदलेगा कौन? ज किस लाइन का अक्षर है? ज च के लाइन का अक्षर है और न तय वर्ग का अक्षर है। बदलता कौन है हमेशा? तय वर्ग का। तो न किस में बदला जाएगा? ये य में बदल जाएगा और ज और ये मिलकर के ज्ञ बनते हैं, तो ये यज्ञ। ये इस तरह का उदाहरण देखिए, अब तक के जितने भी उदाहरण थे वहां तय वर्ग या स प्लस ये हो रहे थे, लेकिन उसमें उल्टा है, उसमें च वर्ग प्लस तय वर्ग है। इसलिए इस तृतीय विभक्ति का यही प्रयोजन है कि यहां पर दोनों स और तय वर्ग, स और च वर्ग का योग होगा, आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं। तो यज प्लस न यज्ञ बना। यह एक प्रश्न आपको करना चाहिए। मैंने पहले कहा था कि इधर के अक्षर को देख करके इधर के अक्षर को चेंज कर देना है, तो हमने सब जगह ऐसा किया था लगभग प्राय, लेकिन यहां नहीं कर रहे। देखिए हम, क्योंकि ये पांचवा अक्षर है न और इधर तीसरा अक्षर, तो पांचों को देखकर इधर वाला पांचवा हो जाना चाहिए, लेकिन यह नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो कार्य था ये एक पदांत का कार्य था, जबकि ये अपदांत है। कल भी मैंने बताया था आपको कि पद और अपद का डिफरेंस बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी क्रिया यानी धातु का नाम केवल धातु का नाम है तो वो अपद है, और धातु का रूप है तो वो पद है। इसलिए यज एक धातु है और उसको ये नंग प्रत्यय हो रहा है न, इसलिए ये एक
अपद है और अपद में ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वो चरत्व जसत्व अनुनासिक वो सब पदांत की संधियां थी, इसलिए यहाँ इसका प्रयोग नहीं करेंगे और ये इस तरीके से यज्ञ हो। तो याद रखें कि किसी धातु से कोई प्रत्यय जुड़ रहा है तब ये नियम लागू नहीं होगा। तो यज्ञ, इसी तरह से एक उदाहरण लिखा जैसे ये याच प्लस ना, तो याच्या। अब यहां भी देख रहे हो चय, इस लाइन का न इस लाइन का, तो न बदलेगा, न की जगह ये होगा। यहाँ भी पांचों अक्षर को देख के पांचों अक्षर नहीं हुआ, क्योंकि याच धातु पढ़ी आपने, दुहे याच पचदंड, इसका मतलब यहाँ ये चेंज नहीं होगी, तो ये याच्या कहलाएगा। कभी कभी हम देखते हैं याचना भी शब्द बनता है, लेकिन याचना तो चय में स्वर आ रहा है, वहाँ अना है, ए है, वहाँ इश्चुत्व संधि का प्रयोग नहीं है। यहाँ तो चय के तुरंत बाद न है, इसलिए ये इश्चुत्व संधि है। तो ये इस तरह के प्रयोग इश्चुत्व संधि के रूप में। इसी प्रकार से अब कुछ इस तरह के उदाहरण पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने आपको कहा था कि चय के साथ यदि स आता है तो वो स छ में परिवर्तित हो जाता है। उस तरह के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे एक लिखा उत प्लस श्रेय। अब देख रहे हैं आप उत प्लस श्रेय, तो यहां अब ये स है तालव्य, इसलिए इस स को छ हो जाएगा और ये बाकी ऐसे कैसे रह जाएगा, तो उच्छ्रेय तय को छ हो जाएगा। उसके आगे जो स है उसको छ हो जाता है विकल्प से, तो ये भी राइट है और ये भी हो सकता है, दोनों राइट है। स के स्थान पर छ विकल्प से होता है तो उच्छ्रेय बनेगा, और जब नहीं होता है तो सही रहेगा। जैसे एक उदाहरण लिखा तद प्लस स्यु। अब देख रहे हैं तद प्लस स्यु, द स, इसका मतलब यहां देख रहे हैं आप पहला अक्षर है, पहले अक्षर वाली संधि होती है तो द को प्रथम अक्षर में बदला जाएगा, इस चुत्तु के रूप में जय किया जाएगा और जय का पहला अक्षर च होगा, तो तच्छ बनेगा और च के पश्चात स को हम छ करेंगे, तो तच्छिव, और एक बार होगा तत्शिव। इस तरीके से तद शिव और तच्छिव ऐसे देख सकते हैं। अब देखा आपने कि तच्छिव का संधिविच्छेद क्या हो सकता है, तब देखा कि शिव लिखा है, इसका मतलब या तत् या तद कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से तद ही होगा क्योंकि तद उसका मूल शब्द है, क्योंकि समास हो रहा है तद शिव, सच असौ शिव है उसके रूप में, तो जब समास किया जाता है तो उसका मूल शब्द लिखा जाता है, तो ये तद और शिव इस तरह का विग्रह होगा और उसको तच्छिव और तत्शिव के रूप में। तो जहां पर भी ये इस तरीके से च का प्रयोग होता है और उसके साथ जब पीछे से आ जाता है तो उसको हम ऐसा ही करते हैं। जैसे एक उदाहरण लिखा मैंने पद प्लस छेद है। अब पद प्लस छेद में तो यहाँ कुछ व्यंजन संधि की स्थिति नजर नहीं आती, क्योंकि व्यंजन संधि का कोई ऐसा प्रयोग नहीं है कि ए के पश्चात छ कोई परिवर्तित हो। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें एक आगम विशेष होता है, तय आगम, तुक का आगम होता है, उसको तय कहते हैं। तो अब इसमें तय दिखाई पड़ता है और उसके रूप में इसको हम पदच्छेद लिखते हैं। तो इस तरह से सभी उदाहरण पदच्छेद, अनुच्छेद, विच्छेद, इनमें तय का तुक का आगम होता है, तय का, और उस तय को छ के कारण च हो जाता है, तब इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। तो पदच्छेद, विच्छेद, अनुच्छेद, शिवच्छाया, लक्ष्मी छाया, ऐसे जितने भी उदाहरण हैं वो आगम के रूप में उनको इश्चुत्व किया जाता है, वहाँ उनमें पहले से वो तय वर्ण नहीं होता है, उनको आगम का प्रयोग। तो उसको तो हम याद कर सकते हैं, उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जब दूसरा पद छ से स्टार्ट है तो उनमें आगम होता है, छ यानी छ को तुक का आगम होता है। तो सीधा छ लिखा हुआ है तो वहाँ जैसे छाया लिखा, छेद लिखा, छादयति लिखा, तो उनके पहले जो छ आता है वो एक आगम प्रक्रिया का है, वो तय की जगह होता है। इस तरीके से हम इन सभी उदाहरणों को
पढ़ सकते हैं। अब एक है जैसे सारंगिन प्लस जय, ऊपर का ही जैसे उदाहरण है, सारंगिन प्लस जय। तो यहां भी अब देखो न और जय है, तो न ये में परिवर्तित हो जाएगा, सारंगिन जय, इस तरह का प्रयोग करेंगे। यहां देखिए तीसरा अक्षर, ये तीसरा नहीं हो सकता क्योंकि वहां तो बिल्कुल स्पष्ट नियम लिखाया था मैंने आपको, तीनों संधियों में 1 2 3 4 ही होता है, ये 5 है इसलिए ये नहीं बदलता है। तो सारंगिन जय, तो यह न को तो अपना ही 5वां अक्षर किया जाएगा, सारंगिन जय। इस तरीके से हम इष्टुत्व संधि को पढ़ेंगे। इष्टुत्व संधि, अब देखिए पहले एक बार दोबारा देखें, इष्टुत्व संधि का सूत्र है इष्टो इष्टुनाश्चु। इस संधि में जिनको बदला जाता है वो है स और तय वर्ग, और जिसके योग में ये संधि होती है वो स और तय वर्ग के साथ स और च वर्ग का योग होना चाहिए, आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, तब वहां स और तय वर्ग को स और च वर्ग में ही बदला जाता है। ये क्रम से बदले जाते हैं, लेकिन संधि के कारण पीछे के अक्षर को देख करके उसके सही अक्षर का चयन करके फिर क्रम बनाया जाता है। जैसे इसी को देख रहे हैं ना अपन, जैसे उद प्लस चारणम है तो द को जय किया आपने, लेकिन अब इतना करने के बाद फिर इसको देखा, इसके अनुसार आएगा चय, इस तरीके से करेंगे। उज्ज्वल लिखा, संधि विच्छेद के रूप में तय और द दोनों राइट होते हैं, लेकिन अगर संधि के नाम से प्रश्न आता है तब द वाला राइट करें, जसत्व वाला राइट करें, उसके रूप में आपको इस तरह से, जहां पर च और छ का प्रयोग दिखाई देता है, 2 तरह की स्थितियां नजर आएगी, तो वहां अगर उससे पहले तय की लाइन का अक्षर है तो उस छ को छ विकल्प से होता है, एक बार छ भी होता है, एक बार ऐसे भी प्रयोग हो सकते हैं जिसमें छ से स्टार्ट हो तो उसके तय को हमको छ करना है। इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब एक अंतिम प्रश्न इसमें इष्टुत्व संधि में आता है, क्या सब जगह इष्टुत्व संधि होती है, कहीं इसका कोई अपवाद या रोक है या नहीं है? तो इसमें एक रोक है और उस रोक का नाम है शात। ये पाणिनि का एक सूत्र है, शात। जैसा कि जैसा सूत्र वैसा ही अर्थ है, स के पश्चात तय वर्ग आने पर यह संधि नहीं होती। तो हम इस तरह याद कर सकते हैं, सात के साथ इष्टुत्व संधि नहीं होती, यानी स के पश्चात तय की लाइन का तय वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो उसमें आपको इष्टुत्व संधि नहीं करनी है। जैसे एक लिखा विष प्लस न, तो विष्ण। अब देख रहे हैं स के पश्चात तय की लाइन का अक्षर है, इसका मतलब न नहीं बदलेगा, विष्ण ही रहेगा। इसी तरह जैसे प्रस प्लस न, प्रश्न। इसी तरह जैसे जस प्लस त्वम, जस्त्वम। सात को याद रखते हुए कि सात के साथ इष्टुत्व संधि नहीं होती, बाकी सब जगह इष्टुत्व संधि होती है। इस तरीके से आपको ये इष्टुत्व संधि को पढ़ना है। कोई भी ऐसा उदाहरण आ जाता है जहाँ च और छ, इस लाइन के इष्टुत्व संधि की पहचान क्या है, इससे जुड़ा हुआ किसी भी शब्द को, अगर जुड़े हुए शब्द को पहचानना है तो उसमें देख सकते हैं कि हम च की लाइन के 2 अक्षर पास पास आ जाएं, च आ जाता है, च छ आ जाता है, या जय जय आ जाता है। इस तरीके से दोनों च की लाइन के 2 अक्षर पास पास आने पर, अथवा स और स या स के साथ च की लाइन आने पर ऐसा कोई पद लिखा हुआ है, तब समझ जाए कि वो इष्टुत्व संधि है और उसमें आपको ऐसा संधि विच्छेद कर देना है। इस तरीके से हम इष्टुत्व संधि को पढ़ते हैं। अब दूसरी संधि पढ़ते हैं। इस जैसी दूसरी संधि का नाम है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व की तरह ही इष्टुत्व संधि है। इष्टुत्व संधि में और इष्टुत्व संधि में केवल आदेश का अंतर है, स्थानीय समान होते हैं दोनों में। उसमें भी स और तय वर्ग स्थानीय था, इसमें भी स और तय वर्ग स्थानीय है। उसमें आदेश जो था वो स तालव्य और च वर्ग था, इसमें आदेश स और तय वर्ग है। तो उसी तरह का नियम है, वही नियम है कि दोनों का योग होना चाहिए, आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इष्टुत्व संधि का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ इष्टुत्व संधि में देखिए स और तय वर्ग के साथ स और तय वर्ग का योग होने पर इष्टुत्व संधि की जाएगी। इस तरीके से इनके स्थान पर क्रम से यह आदेश परिवर्तित होंगे, लेकिन
वही प्रक्रिया है कि 1, 3, 5 वाली संधि करने के उपरांत ही ये परिवर्तन अपेक्षित है। जैसे एक उदाहरण पढ़ा, पेश प्लस ता। अब देखा कि ये स मूर्धन्य स है, इस लाइन का अक्षर है, एक इस लाइन का अक्षर है। इसका मतलब ऊपर वाली लाइन यानी स तय थ द ध न ये चेंज होंगे, इसलिए तय के स्थान पर हमको तय करना है। इसी तरह से एक लिखा जैसे दुस प्लस तय। अब देख रहे हैं आप, दुस प्लस तय है, ये स है और इसके साथ तय है, दुष्ट प्रयोग बना। लेकिन कई बार इस तरह से ऑप्शन पूछ लिया जाता है, क्या इस तरह का ऑप्शन राइट नहीं होगा? दुस प्लस तय, इसको मिलाने पर क्या बनेगा? तो यहां भी अगर ष्टुत्व संधि की जाए तो यही रूप बनेगा। तो अब ये शंका है मस्तिष्क में कि दुष्ट का संधि छेद दुस प्लस तय है अथवा दुस प्लस तय है। दोनों से यही बनेगा, क्योंकि इसमें स और ये तय है, इसमें स और तय है, दोनों अलग अलग लाइन के अक्षर हैं, इसलिए यहाँ ये स परिवर्तित हो जाएगा इसमें, लेकिन यहाँ ये तय परिवर्तित हो, लेकिन दोनों में से राइट तो एक ही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन यही है, ये इसका गलत संधि विच्छेद होगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी लास्ट में तय या ता के रूप में ऐसे संधि विच्छेद खुल रहे हों लास्ट में, तब हमको इधर मूर्धन्य स से ही संधि विच्छेद करना है, दंत्य से टय के रूप में संधि विच्छेद नहीं करना है। अकेले टय और ता के रूप में इस तरह का जब हम प्रयोग मिलता है, क्योंकि वो अक्सर क्या होते हैं, त्रच या कथ प्रत्यांत रूप होते हैं, और उनके रूप में वो लास्ट में त्रच से जैसे तय बसता है और यहाँ कथ प्रत्यय में जो तय बसता है, तो उसके आधार पर ही हम उसका संधि विच्छेद करते हैं, टय के रूप में उसका संधि विच्छेद नहीं करते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखें। ऐसे कई शब्द हो सकते हैं, दुष्ट है, जैसे प्रविष्ट है। अब प्रविष्ट में लिखा तो प्रविश प्लस तय, अर्थात यहां प्र उपसर्ग विष धातु और कथ प्रत्यय है। प्रविष्ट बना, नष्ट, भ्रष्ट, कष्ट आदि सभी पूरे के पूरे ऐसे जितने भी उदाहरण हैं उनको हम इस तरीके से प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से एक लिखा जैसे विष प्लस नु, अर्थात ये स और ये न, इसलिए कौन बदलेगा? न बदलेगा, तो क्या रूप बनेगा? विष्णु। अब पूछा जाता है विष्णु में कौन सी संधि है, तो स्पष्ट देखो कि यहां स और एक टय की लाइन का अक्षर है, इसका मतलब ष्टुत्व संधि। यहां पर भी स और एक टय की लाइन का अक्षर है, दोनों इन 6 अक्षरों से जुड़े हुए, इन 6 अक्षरों से के पास में आने पर वहां हमको ष्टुत्व संधि अपना ऑप्शन उत्तर भरना है। जैसे स और टय आ रहा है, यहां पर भी स और न आ रहा है, इस तरीके से। इसी तरह से जैसे पूछा जाता है कि बताओ कृष्ण कौन सी संधि है, तो यहां भी देखिए स और न है, इसका मतलब कृष्ण प्लस न, इस तरीके से करेंगे। एक लिखा जैसे तद प्लस टीका, पूछा गया तट्टीका शब्द का संधि विच्छेद क्या है। कई जगह तत् प्लस टीका भी मिलता है, तद प्लस टीका भी मिलता है। दोनों में से अधिक सही उत्तर तद प्लस टीका होगा। वैसे तत् प्लस टीका एक तरह से सही अन्वित नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ इसका अर्थ है तस्य टीका, और जब तस्य टीका में षष्ठी तत्पुरुष समास किया जाता है तो समास के अंतर्गत मूल शब्द को लिखा जाता है, और मूल शब्द है यहाँ पर तद, इसलिए तद टीका। जैसे वहाँ भी तो लिखा था हमने तद प्लस शिव, वो भी समासिक प्रयोग था। तो तद टीका, तस्य टीका, तो यहाँ द और पीछे टय। तो अब याद रखो, एक द इधर है, एक टय इधर है, बदलेगा ये, तो इसको हम द को ड कर सकते हैं क्रम से तो यहाँ। लेकिन अब उसके पास में यह है तो पहले अक्षर को देख करके यह भी पहला अक्षर ही होगा, इसलिए तट्टी का ऐसा उदाहरण बनेंगे। इसी तरह से
एक लिखा जैसे चक्रिन ढौकसे, चक्रिन विष्णु का नाम है, चक्रम अस्ति से, तो